हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल सी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मतलब क्वेश्चन से क्लियर ये समझो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। गेस एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। साथ में आर्टिकल छोड़ो, जो जो की टर्म होते हैं मेन मेन, जैसे हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं, मैंडमस का क्या मतलब होता है, परमादेश का क्या मतलब होता है, सब कुछ हम इसमें जानेंगे, क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। ठीक है, ये उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर मैं बात करूं कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और ये क्लास देखने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कभी नहीं भूलोगे, साथ में टर्म भी। ठीक है, तो बिना देरी किए और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्लास में नए हो तो क्लास को प्लीज शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बात किसकी हो रही है? मुख्य न्यायाधीश की। मतलब कह रहे हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 124 कहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब 124 में लिखा क्या गया है मैं और आपको समझाता हूं। 124 में बोला क्या गया है? आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी एक योग्यता होती है। योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है, यह नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा उसी को नियुक्त किया जाता है। ये एक परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या है? आर्टिकल 124 वाला जो ऑप्शन में है उसके अनुसार होता है। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। इतना चीज क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, मतलब 2025 की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि मैक्सिमम कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। देखो, न्यायाधीश अगर पूछा जाएगा इसमें मुख्य न्यायाधीश भी साथ में इंक्लूड होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे ये पूछा जाता 2019 से पहले तक, तो 2019 से पहले तक केवल कितने थे? 31 के आसपास थे। ठीक है, लेकिन अभी जो मामला है थोड़ा सा मामला दूसरा है। 2019 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, एक बिल आया था, तो उस बिल के थ्रू ये हुआ कि वर्तमान में टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के स्ट्रक्चर है वो 33+1 है। मतलब ऐसे समझो 33 तो न्यायाधीश होंगे, प्लस एक क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और 33 क्या होंगे? ये जजेज होंगे। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? देखो क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये क्लियर है? अब अगर ये क्लियर है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, जो मैंने आपको बताया 31 से 34 जो की गई किस एक्ट के थ्रू हुआ ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो बेटा ये जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके। जो ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। मतलब क्या करें? अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इश्यू रिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहां पे पहले बात क्या आ रही है? मेन कीवर्ड समझो। एक तो रिट की बात आई, दूसरी बात क्या आ रही है? फंडामेंटल राइट की। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? तीसरी बात में ये आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राइट्स कहां पे ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट क्या होता है, कहां पे इसका उल्लेख मिलता है। ये भाग 3 में है संविधान के। और अगर मैं आर्टिकल के बारे में बताऊं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब रिट की बात हो रही है। देखो, रिट 5 प्रकार के रिट होते हैं, और ये रिट का मतलब ये है कि यहां पे जो आर्टिकल है, पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो आर्टिकल 32 है ये। और अगर आपसे हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए कि हाई कोर्ट में जो रिट में जाने वाली जो याचिका दायर करने की शक्ति है ये किस आर्टिकल में है, तो आप बताओगे आर्टिकल 226। ये है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रिट हम आदेश देते हैं कहलाती है। मतलब आदेश, वी कमांड। ये इंग्लिश वाले बच्चों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मींस वी कमांड। ठीक है,
अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो रिट होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक रिट आता है जिसका नाम है मैंडमस, और उसका लैटिन में मीनिंग है मैंडमस, और अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसका मीनिंग होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा ये डी। और ये आर्टिकल 32 और 226 दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आएगा और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है, ये चीज ध्यान रखना, भूल मत जाना थोड़ा भी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इन पांचों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको जाके चैनल पे देख लेना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड है, ठीक है बच्चा। तो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है कि ये क्षेत्र है, इसके बाहर आपकी ये एरिया नहीं है, या आप ये केस का मामला देख सकते हो, ये किस आर्टिकल में वर्णित है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है, और ऐसा ये क्वेश्चन है कि आप लोग को जानना चाहिए, याद करके रखो, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है होगा आर्टिकल 131। क्या होगा? आर्टिकल 131 ऐसा है जो यह बताता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज अच्छे से। अब आगे आ जाओ। देखो दो आर्टिकल हैं, ये याद रखना, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक हाई कोर्ट की स्थापना। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ठीक है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यहां पे हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ लिया, तो पहले मैं हाई कोर्ट वाले के लिए बताता हूं। अगर हाई कोर्ट की स्थापना की बात आएगी तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल 224, ठीक है, यह है हाई कोर्ट की स्थापना के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात आएगी तो 124 जो आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, उसके गठन के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, ठीक है, ये गठन। तो ये चीज खूब अच्छे से क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है जो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं ये किस एज में ये रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पे बात हाई कोर्ट की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो रही, ये चीज ध्यान रखना। देखो दोनों में अलग अलग है। अगर आपसे हाई कोर्ट पूछ रहा है तो दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो दूसरी चीज है। देखो हाई कोर्ट का है 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट का है 65 ईयर्स, ठीक है। ये याद रखना रिटायरमेंट की जो एज है, कंफ्यूज मत होना। फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, हाई कोर्ट के लिए कितना 62, मतलब जो कम, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, इसके रिटायर का एज भी कितना होगा, बड़ा कर दिया 65। हाई कोर्ट उससे छोटा है, याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स, दैट्स क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलूं, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। और देखो ये चीज जो मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है। अब देखो ये बात पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पे इसको भूल जाओ। और आपसे पूछ रहे हैं अपील करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। अगर हमारा कोई केस है, सपोज करो कि हम क्या करते हैं, पहले लोअर कोर्ट में आते हैं और वहाँ पे कोई केस होता है, हम वहाँ पे हार जाते हैं, जो भी होता है मामला, और उससे हम उसके सुनवाई से कोर्ट से नाखुश हैं, तो हम कहाँ पे जाते हैं, उससे अपर वाले में हाई कोर्ट पे चले गए। अब हाई कोर्ट के बाद अंतिम अधिकार अपीली क्षेत्र किसके पास है, जो सबसे बड़ा है, उसका जो निर्णय होगा वही मान्य होगा, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका जो रियल आंसर हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ये बहुत हमेशा पूछा जाता है, कई लोग राष्ट्रपति बोल देते हैं, राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं होगा। अपील का जो लास्ट जो फेज है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो जो मैंने बताया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात हो रही है, थोड़ा सा चीज समझना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है या हाई कोर्ट की बात है, चाहे आपका हाई कोर्ट ले लो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट ले लो, दोनों की नियुक्ति तो करते हैं अपने महामहिम राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी। लेकिन तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म है समझना, जब बात आती है ना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर वहां के न्यायाधीश की नियुक्ति की, सपोज करो कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वहां का जो जज होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे पूछा जाएगा, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। फिर उस संबंधित गवर्नर से पूछा जाएगा, गवर्नर से।
इतना लोग के बाद जाने के बाद तब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो प्रोसेस क्या है सबसे पहले समझो। सबसे पहले जिसकी नियुक्ति होनी है संबंधित कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के गवर्नर से। उसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। दैट्स क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये डी वाला ऑप्शन सही है। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर नियुक्ति करते हैं। जो चीज मैंने बताया एग्जैक्ट वही है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। यह परामर्श शक्ति, जो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है, जो कानूनी सहायता लेता है, किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। किस आर्टिकल में दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह देता है। सलाह किसको देता है भैया? राष्ट्रपति को देता है, कानूनी सलाह देता है। मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, पर आपसे अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 143 बताओगे। 143। ठीक है, क्लियर है ये चीज अच्छे से? अगर ये चीज क्लियर है अच्छे से तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस सीधे किस आधार पर दाखिला किया जा सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई केस नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना। नीचे से ऊपर पेंडिंग मामले में जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा मामला जो मूल अधिकार से संबंधित हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज वाला कोई ऐसा मामला आ गया हो जो कोर्ट ने फैसला पहले दे रखा हो, कुछ ऐसी अगर बात है तो ये सबसे पहले दाखिले होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये ये ठीक है, क्लियर है ये चीज अच्छे से देख लो। तो उल्लंघन का मतलब क्या हो रहा है? आर्टिकल 32 यहाँ पे यूज होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, याचिका दायर करने के लिए रिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैबियस कार्पस रिट का उद्देश्य क्या होता है। देखो, हैबियस कार्पस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब बॉडी को प्रस्तुत करो। तो अब ऑप्शन से करते हैं। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत वैसे आता है। देखो, कुछ ऐसा है, अधिकारियों को समाप्त करना, ये तो कोई मतलब नहीं है। अवैध हिरासत से मुक्ति, बिल्कुल ये सही आंसर है। ये होता क्या है, सपोज को हैबियस कार्पस खूब अच्छे से समझना है तो साउथ की एक मूवी है जय भीम, उसको जरूर देखना। उसको देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हैबियस कार्पस का रियल मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है किस पर बाध्यकारी होता है? ध्यान से समझना। whose decisions are binding as per सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा समझना, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हर किसी पे बातकारी होगा, सभी न्यायालय पे। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में ही रह जाएगा, नहीं। उसने जो निर्णय दे दिया वो हर किसी पे बाध्यकारी होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये आर्टिकल भी है, याद रख लेना। ये आर्टिकल 141 के अंतर्गत आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हर किसी को मानना अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे चलो। हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है उसकी जो शक्ति है वो आर्टिकल 226 में निहित है। किसमें है? 226 में। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो आर्टिकल 32 है। ठीक है, क्लियर है ये चीज अच्छे से? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस सीधे नहीं जाता, मतलब सीधे नहीं जाएगा, नीचे से लोअर केस से होते हुए लोअर कोर्ट में गया, उससे अपर गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसा कौन सा मामला है? समझो अच्छे से। स्टेट्स वर्सेस केंद्र का कोई विवाद होगा तो ये डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। चुनाव से संबंधित मामला है, ये भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर हैबियस कॉर्पस की बात आएगी, रिट की बात है, तो ये भी नहीं जाएगा। ये सब सीधे के सीधे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात आती है संपत्ति विवाद पर, जो आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी एक लीगल राइट है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ये सीधे मामला नहीं जाएगा, जाएगा पर नीचे के न्यायालयों से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर आर्टिकल की बात होगी, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये किस आर्टिकल में है? तो आप बताओगे आर्टिकल 300 क्लॉज क। ठीक है, क्लियर है ये चीज अच्छे से? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो सेम क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। राष्ट्रपति करता है, मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हर किसी को यही लगता है कि भैया जो 1935 वाला जो एक्ट बना था, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको संघीय न्यायालय बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है 1950 में हुई है। और आपको ये सुन के दंग रह जाओगे कि इसकी जो स्थापना हुई है जब अपने भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद, मतलब 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका जो रियल आंसर होगा वैसे होगा तो 1950। मैं आपको डेट भी लिख देता हूं और इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट भी बता देता हूं। ठीक है, पहला फैक्ट ये जानो, इसमें जब स्टार्टिंग में जब बना, ये 28 तारीख पहला महीना 1950 को बना। ठीक है, ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट मैं आपको इसके बारे में ये बता रहा हूं, इसका जो फर्स्ट जज थे, मुख्य न्यायाधीश ऑफ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात होगी तो आप हरी लाल बताओगे, हरी लाल जे कान्या। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी, और फर्स्ट इसकी जो मीटिंग हुई थी, और ये संसद में हुई थी। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, 6+1, 6 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो 4 फैक्ट मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जब इसकी स्थापना हुई। सबसे पहली बात यह है कि पहले संघीय न्यायालय हुआ करता था, लेकिन अगर आपके स्थापना की बात आएगी आप 1950 बताओगे। दूसरा फैक्ट यह है संविधान लागू होने के 2 दिन बाद हुआ है। तीसरा फैक्ट यह है टोटल स्ट्रक्चर में अगर बेंचेज की बात की जाए 7 जज बैठते थे, और पहली जो इसकी मीटिंग हुई है ये संसद में हुई है, प्रिंस चैम्बर में। ठीक है, तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी है 1989 के आसपास बनी है, चीज ध्यान रखना। और जो बनी है वो बनी है फतिमा बी वी। ठीक है, ये ठीक है, ये ध्यान रखो इस चीज को लेकर के। ये क्वेश्चन बहुत सरल है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ स्थित है? हर किसी को पता है, नई दिल्ली में स्थित है, मतलब दिल्ली जिसको बोलते हैं, ऑप्शन में है। तो हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम इसमें लगाने की नीड है। तो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट में जो केस होते हैं किस भाषा में सुने जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन पे आते हैं। हिंदी में सुना जाता है, अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषा में, या फिर संस्कृति में। तो देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 348। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल है 348। और 348 आर्टिकल यही कहता है जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी भाषा होंगे केसेस को इंग्लिश में होंगे, अंग्रेजी माध्यम होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। क्लियर है चीज खूब अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक न्यायाधीश किस कोर्ट में है? मतलब बात हो रही है सबसे अधिक न्यायाधीश कहां बैठते हैं सबसे ज्यादा पूरे भारत में। तो उच्च न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा जो बैठते हैं वो बैठते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ज्यादा वकील वकील की बात कर लो या फिर बात कर लो न्यायाधीश की, उससे ज्यादा कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। और सबसे बड़ा ये भारत का कोर्ट है, ये भी एक फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? कौन हटाता है? राष्ट्रपति की इच्छा से, प्रधानमंत्री के आदेश से, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखो बात यह है, हटाने की प्रक्रिया की बात आएगी, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। हालांकि महाभियोग जैसा वर्ड यूज किया जाता है, एग्जैक्ट महाभियोग नहीं होता है, क्योंकि महाभियोग जो वर्ड है केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है, चाहे हाई कोर्ट हो, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वहां से बिल पास होगा, इनके हटाने के लिए जो होगी प्रक्रिया, फिर आगे एक समिति बैठाई जाएगी कि यह सच में क्या ऐसा इन्होंने किया। कमेटी फिर अपनी जांच में बताएगी कि हाँ ये गलत है, ये गिल्टी पाए गए हैं। जब ये गिल्टी पाए गए हैं तो इसके बाद फिर अगले सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद चीजें खत्म होती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और मैंने आपको उसी टाइम बता दिया कि भैया हरिलाल जे कानिया जी ही थे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय किस प्रकार
के मामलों की सुनवाई करती है जो उच्च न्यायालय है? कैसे, किस प्रकार के मामले? देखो, मामले हमेशा दो प्रकार के होंगे, या दीवानी होगा या फौजदारी होगा। अब यहाँ पे मामला यही अटक रहा है, क्या दोनों करता है, या केवल दीवानी करता है, या केवल फौजदारी करता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है कि भैया दोनों करता है। ठीक है, ये क्लियर है ये चीज अच्छे से? अगर ये चीज क्लियर है अच्छे से तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्च न्यायालय की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के रिट से किस प्रकार अलग है? तो देखो, क्वेश्चन छोड़ो, मैं इसको आपको आंसर बताता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये रिट जब जारी करेगा, केवल मूल अधिकार में जो पांचों हैं, मतलब रिट में, वो केवल वही कर सकता है। जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, सर्टिटेरियो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, इन्हीं सब पे कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है ना, ये इस पे तो करेगा करेगा, साथ में किसी भी कानून पे ये रिट जारी कर सकता है, किसी भी मामले में कर सकता है। तो इसीलिए रिट संबंधी अगर अधिकार क्षेत्र की बात आएगी, किसका अधिक है पावर, तो आप हमेशा हाई कोर्ट बताओगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट बताओगे। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से? अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरीके से अलग है। आइए अब बात समझ में। तो ये रहा आज के टॉप 25 या 30 के आसपास क्वेश्चन है जो हाई कोर्ट से संबंधित थे और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा तो बताना मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक आर्टिकल रह गया था, आर्टिकल 129, बहुत ही काम की चीज है, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, मतलब अभिलेख न्यायालय। बात यह है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको किसी भी और न्यायालय में एज ए साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है कि देखो भैया ये केस था, और इस केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, और सेम मिलता जुलता हमारा भी यही मामला है, तो हमें भी ऐसा ही कुछ, हमें सुनवाई इस पर करो, ऐसा ही फैसला चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो यही सब आर्टिकल थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, मैंने करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हो, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। फिर से मिलता हूँ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।